चलो ध्यान देंगे, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग का पाठ चल रहा था, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण, उसमें प्रश्नावली 3 जो मैंने दिया था होमवर्क, है कि नहीं। प्रश्नावली 3 मैंने क्या किया था, होमवर्क दिया था। तो प्रश्नावली 3 में तुम लोग का पहला दूसरा तीसरा तक बन गया सब, शायद, है ना। पहला दूसरा तीसरा और तीसरा तक बन गया है। प्रश्न क्रमांक चौथा बताना है, पहला का चौथा। पहला का चौथा, पहला का चौथा क्या बोला है प्रश्न में, देखो। बोला है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। जो समीकरण दिया है उसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। प्रश्न क्या बोलता है, चौथा करनी वाला प्रश्न है ना। ध्यान देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 करनी 2x, 4 करनी 2x और प्लस 6 बराबर 0 है। प्लस 6 बराबर 0 क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 करनी 2x धन 6 बराबर 0 दिया है। क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला। यहाँ पर लिख देता हूँ, किनारे में काम आएगा ना। क्या है पहला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। और इसी में क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगेगा। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो x के सामने क्या दिख रहा है, माइनस, इसके मतलब कौन सा वाला लगेगा, माइनस वाला, पहला वाला लगेगा। ठीक बात है क्या। चलो शुरुआत करते हैं। शुरू वाले को सेम टू सेम लिखना होता है, शुरू वाले को सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा गया, x का स्क्वायर लिखा गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड लिखे अपने पास माइनस 4 करनी 2x, माइनस 4 करनी 2x। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुड़ा 2 लिख सकते हैं क्या। 4 को 2 2 में 4, 4 को लिख दिए 2 गुड़ा 2। पीछे में क्या बचा, करनी 2, पीछे में और क्या बचा, x बचा, प्लस क्या लिख दें पीछे में 6 बराबर 0। कोई समस्या नहीं है, सरल तो है, यहाँ तक सरल है ना। उसके बाद आगे देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और माइनस 2 को 2 लिखो, 2 को 2। उसके बाद 2 के बाद क्या होना चाहिए, सूत्र के हिसाब से a का वर्ग माइनस 2 आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, a। और यहाँ पर a का मान किसके बराबर है जी, सूत्र के हिसाब से x के बराबर। हमेशा याद रखना, a जो है x के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा, x के बराबर, है ना। अब किसका मान निकालना बाकी है, b का। किसका मान निकालना बाकी है, b का। यहाँ पर 2 भी आ गया, 2 के बाद क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, x। लेकिन यहाँ पर ये दोनों आ रहा है, ये दोनों को छोड़ो, पीछे में कौन दिख रहा है, x। उस x को सामने लेके आओ, ये ऐसे आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। पीछे में क्या बच गया, और 2 आ गया, a आ गया। जो बचा हो क्या बचेगा, b। क्या बनेगा, b। 2 करनी 2 बचा क्या, 2 करनी 2 बचा क्या जी, पीछे में। और यही क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस 2 गुड़ा a गुड़ा b। ये क्या बनेगा, b। तो b का मान कितना आया, 2 करनी 2। कितना आया, 2 करनी 2। अभी क्या करना है, जो b बनता है उसको क्या करते हैं, एक बार वर्ग करके जोड़ते हैं, एक बार वर्ग करके घटाते हैं। तो एक बार प्लस कर दो, 2 करनी 2 का वर्ग, वर्ग हुआ, जोड़ दिए। एक बार क्या करेंगे जी, वर्ग करके घटा देंगे, बन जाएगा। एक बार वर्ग करके जोड़ दिए, एक बार वर्ग करके घटा दिए। पीछे में क्या बचा है, प्लस का 6 बराबर 0, बराबर 0। कहां से कहां तक आएगा बताओ तो, यही तक आएगा क्या, यही तक आएगा पहला वाला फॉर्मूला। तो ये देखो सामने माइनस वाला फॉर्मूला, इसलिए क्या बनेगा, a का मान x है, a का मान x a माइनस b में बनेगा, a माइनस b। a का मान x, b का मान 2 करनी 2, तो माइनस 2 करनी 2, कंप्लीट का वर्ग, कंप्लीट का वर्ग। यहां से लेके यहां तक कवर हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया क्या। तो ये हो गया x माइनस 2 करनी 2 का वर्ग। पीछे में क्या बचा, माइनस बचा है, क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहाँ पर 2 करनी 2 को वर्ग लिखा है, 2 करनी 2 का वर्ग। उसको हल करने का थोड़ा टेक्निक देखना, क्या लिखा है, 2 करनी 2 कंप्लीट का वर्ग। लिखा है नहीं लिखा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखते जाओ। चलो फटाफट, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। क्या अलग अलग वर्ग में टूटेगा जी। यहाँ पर करनी 2 को क्या लिख सकते हैं, और करनी 2 का वर्ग।
अलग अलग वर्ग में टूटेगा, अलग अलग वर्ग में टूटेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब 4, यहाँ पर बोल सकते हैं वर्ग से करनी कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 4 दूने। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, समझ आया सबको, बन जाएगा। वहीं पर से दिक्कत हुआ होगा मेरे हिसाब से, जिनसे नहीं बना है शायद वहीं पर गलत गया होगा, है ना। कितना आएगा अपने पास आंसर, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर फटाफट उठा के लिख दो, माइनस चिन्ह का माइनस लग गया। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं 8, क्या लिखने वाले हैं 8। उसके बाद पीछे में क्या बचा, प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पर देखो अब काम आसान हो गया, x माइनस 2 करनी 2 कंप्लीट का वर्ग माइनस 8 प्लस 6 बराबर -2। कितना आएगा, -8 प्लस 6 बराबर माइनस का 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। यहीं पर आगे बोलो तो x माइनस 2 करनी 2 कंप्लीट का वर्ग और ये -2 उधर जाके +2, क्या हो जाएगा +2। यहीं पर एक और बोलो तो x माइनस 2 करनी 2 वर्ग है उधर जाके, तो करनी 2 आएगा, क्या करनी 2 आएगा। और करनी 2 के सामने क्या होता है हमेशा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस 2 स्टेप में तोड़ लेना। एक बार क्या बोलना, प्लस लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या बोलेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेने पर कैसे हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर देख, पहले प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 2 करनी 2, x माइनस 2 करनी 2 बराबर क्या बचेगा, प्लस करनी 2 लिखेंगे, क्या प्लस करनी 2। यहाँ क्या लेंगे x माइनस 2 करनी 2 बराबर क्या लेंगे माइनस करनी 2, माइनस करनी 2। x बराबर कितना मिलेगा, उस तरफ पहले से करनी 2 है और ये वाला माइनस उधर जा क्या बनेगा +2 करनी 2। यहाँ पर बोलो तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3, कितना मिलेगा 3 करनी 2। समझ आया क्या, समझ आया क्या। ये x का पहला मान कितना आ गया 3 करनी 2, 3 करनी 2। कोई कठिन है यहाँ तक नहीं है। उसके बाद आगे देखो x बराबर उधर पहले से कितना है जी माइनस करनी 2 और ये -2 करनी 2 उधर जाके +2 करनी 2, कितना हो जाएगा बोलो तो, ये प्लस में 2 है, प्लस में 2 और ये माइनस में 1 है, माइनस में 1 करनी 2 को सेम सेम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 इधर है -1, 2 में 1 घटाओ केवल 1 बचेगा, मतलब 1 का मतलब करनी 2 बचेगा। समझ आया क्या, समझ आया क्या सबको, बन जाएगा, बन जाएगा, चलो गुड। तो बस इतना ही बनाना है, सरल है। तो इसको नोट करना पड़ेगा, वीडियो से नोट देख के नोट कर लेना, ठीक है। एक और आगे देखते हैं, इसके बाद पहला का पांचवा, पहला का इधर समझ आया ना सबको, ठीक। पहला का पांचवा देखो, पांचवा नहीं बना बोलते हो जी, सरल है। पहला का पांचवा क्या बोलता है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देंगे, वो भी इजी है एकदम, है ना। इसी प्रकार से जो जैसे इसको बनाए ना सेम टू सेम वो भी है, बल्कि वो ज्यादा इजी है। अरे मैं सूत्र को मिटा दिया जी। चलो पहला का पांचवा देखो क्या बोलता है। पहला का पांचवा 3x की घात 2 और प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है। और इधर मैं फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूँ, एक बार गलती से मिटा डाले। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इधर भी बोलो तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab धन b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो दो फॉर्मूला है, दोनों को फिर से लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो अपने को दिया है उसमें पहला का ये कौन सा है जी, पांचवा ना, पहला का पांचवा प्रश्नावली 3 का पहला का क्या है जी, पांचवा क्वेश्चन है अपने पास। बोलता है 3x घात 2 धन 2x माइनस 1 बराबर 0, है कि नहीं। मैंने एक चीज बताया था, x घात 2 क्या होना चाहिए हमेशा पूर्ण वर्ग विधि से, विधि के लिए अकेला होना चाहिए, गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए हमेशा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। गुणांक कितना होना चाहिए, सिर्फ 1। यहाँ पर कितना है 3 है, कितना है 3, तो 3 को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा क्या। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा नहीं करना है, भाग, क्या करना है भाग करना है। समझ आ रहा है, क्यों करने वाले समझ आ रहा है। देखो उसके साथ भी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा वाली बात नहीं है, उसके साथ भी बनेगा, लेकिन उसके साथ बताऊंगा तो कठिन पड़ेगा। समझ आ रहा है, अगर उसके साथ में बताऊंगा तो क्या पड़ेगा, वो
कठिन पड़ेगा बनाने में, इसलिए पहले 3 को क्या करते हैं, पूरा पूरा हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, बोल सकते हैं दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, या वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 का भाग करने पर, 3 का भाग करने पर कैसे भाग जाएगा जी, कुछ इस प्रकार से जाएगा क्या, 3x घात 2 धन 2x माइनस 1 और बटे में 3 और बराबर उधर कितना हो जाएगा, 0/3, 0/3। अलग अलग तोड़ के लिखो, चलो एक एक करके, है ना। कैसे लिखेंगे, इसके साथ इसको लिखो, ये लिखाएगा 3x घात 2 बटे में 3 और प्लस इधर क्या लिखाएगा 2x/3 और माइनस 1/3 बराबर इधर कितना आएगा 0/3 का मतलब 0, 0/3 का मतलब 0। कोई समस्या हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। आगे ध्यान दो, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे इधर कुछ और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्या बच गया सामने में, x का स्क्वायर और प्लस और क्या बचा 2/3 और x बचा 2/3 और x बचा और माइनस पीछे में क्या बचा 1/3 बराबर 0। यही बचा ना। बोलो तो मेरे को कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, उधर दोनों में से क्यों लगेगा नीचे वाला जी, क्योंकि x के सामने क्या लगा है प्लस, इसलिए कौन सूत्र लगाएंगे, नीचे वाला। नीचे वाला लगाएंगे मतलब आसान है, और है ना। देखो कैसे आसान है, शुरू वाला क्या करना है, सेम टू सेम। यहाँ पर a का मान बोलो तो x, a का मान x, b का मान नहीं पता ना, b का मान अभी निकलेगा, देखते जाना फटाफट, है ना। x स्क्वायर आ गया प्लस सामने में 2 दिख रहा है क्या, तो 2 को गुणा 2 का भाग करने की जरूरत है नहीं है, सामने में 2 दिख रहा है, 2 को लगा दो चुपचाप, है ना, 2 लग गया। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं क्या, 2 एकम 2, ऊपर में 2 तो सामने लिख दिया, तो 1 बचेगा ना ऊपर में, क्या बचेगा 1। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा इंटू x बचा, ठीक है अंकिता, क्या बचा x बचा, ठीक है, क्या बचा x बचा। तो 2 सामने में आ गया, इधर 1/3 बचा, 1/3 लिख दिए, गुणा में x आ गया, पीछे में क्या बचा है माइनस 1/3 बराबर 0। समझ आया क्या, समझ आया। और देखो तोड़ के लिखते हैं इसी को, और x का स्क्वायर प्लस 2 सामने में, 2 सामने में, उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद x आना चाहिए, क्या आना चाहिए x कहाँ है पीछे में, उसको सामने में ला के लिख दो, लिख दिए क्या। उसके बाद कौन बच गया पीछे में 1/3, कौन बच गया 1/3, और 1/3 को क्या कर, यही क्या है अपना 1/3 क्या है हमारा b है। अब जो b बनता है उसको क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लगा करके वर्ग करना है, एक बार माइनस चिन्ह लगा कर क्या करना है वर्ग करना है। समझ आया क्या, समझ आया क्या। याद रखेंगे, हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्लस पहले करना है, माइनस पहले नहीं करना है। पहले जोड़ोगे तब ना घटाओगे, कि पहले घटा के जोड़ देते हो, पहले जोड़ोगे ना तो पहले प्लस करना उसके बाद माइनस। समझ आ रहा है, उल्टा करोगे तो आंसर गलत आएगा जी, उल्टा करोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि मेरे को पता तुम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आदत डलवा दिया हूँ, और उसको यहाँ घुसा दी, उसको पीछे ले जाओगे तो आंसर गलत देगा ना, वो गलत देगा ना। हाँ, तो यहाँ पर प्लस पहले करना, उसके बाद माइनस, पीछे में कौन बचा माइनस 1/3 बचा ना, माइनस 1/3 बराबर 0। किसको समझ नहीं आया जी यहाँ तक, सबको आ गया पक्का। इधर बॉस जॉन, ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे देखो, यहां से लेके कंप्लीटली कहां तक जी, यहां तक प्लस तक, पहले वाली स्क्वायर तक, कहां तक पहले वाले स्क्वायर तक। बोलो तो प्लस वाला है तो क्या लिखेंगे, x को x से लिखेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, b का मान कितना 1/3, 1/3 कंप्लीट का वर्ग, कंप्लीट का वर्ग। क्या दिक्कत आ रहा है, किसी को आ रहा है कुछ दिक्कत, नहीं आ रहा है। आगे देखो, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग जी 9, 3 का वर्ग 9 और पीछे में क्या बचा माइनस 1/3 और बराबर 0। आगे देखो यहीं पर थोड़ा, चलो ध्यान देना, क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 कंप्लीट का वर्ग, बराबर चिन्ह लगाते हैं, दोनों माइनस वाला को ले जाते हैं बराबर के, कहां पर यहीं पर चमक रहा है क्या, नहीं यहाँ पर चमक रहा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर, हाँ वहीं पर चमक रहा है, नीचे लिखे क्या थोड़ा, यहाँ पर लिखे कि उधर लिख दो, चलो यहाँ लिखो ना, छोड़ो इतना को छोड़ दे, चमक रहे ना, इतना को छोड़ दो, वहां से लिखते हैं, एक ही बात तो है, तुम लोग कॉपी में देख के उतार लेना,
बन जाएगा। चलो वहां पर से लिखते हैं, ध्यान देना, x धन 1/3 क्या हो जाएगा, x धन 1/3 कंप्लीट का वर्ग, कंप्लीट का वर्ग बराबर, ये दोनों माइनस में उधर जाके प्लस में, बोलो तो कितना कितना होगा, 1/9 धन 1/3 होगा, नहीं होगा, होगा ना। ध्यान दो, x धन 1/3 कंप्लीट का वर्ग बराबर, अब देखो तुम थोड़ा सा इसको हल करने का एक विधि तुमको पता है, 9 गुणा 3 करोगे 27 आएगा, 3 एकम 3 करना, 9 एकम 9 करना, ये विधि तुम लोग जानते हो, जानते हो ना, जानते हो ना। एक और बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं एलसीएम वाला, एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड से क्या करना है अपने को, उसको ऐड करना है, जोड़ना है, सम करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 9 और 3, क्या करेंगे, ये 9 बड़ा है और 3 छोटा है ना, और 3 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है, आता है ना, तो जो बड़ा है उसको एक बार नीचे में लिखना है, समझ आया क्या। अगर दोनों के पहाड़ा में अगर मैच खाता है, कहने का अर्थ है 3 के पहाड़े में 9, मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ पर 16 होता, तो 4 के पहाड़े में 16 आता, नहीं आता, तो किसको लिखते नीचे में, 16 को, समझ आया क्या, समझ आया क्या। उसी प्रकार से 3 के पहाड़ा में कौन आता है, 9 आता है, किसको लिखेंगे, 9 को। अभी क्या करना है, इस 9 से इस 9 को भाग लगाओ, 9/9 मतलब कितना बचेगा, 1 बचे, कितना बचेगा, 1, जितना भी बचेगा उसको इस 1 से गुणा करो, 1 एकम 1, समझ आया कैसे किया हूँ, दोनों में जो बड़ा था उसको मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है, जितना भी आया उसको इससे भाग लगाया, 9 से 9 को भाग लगाने पर 1 मिलेगा, और जितना भी आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करके लिख देना है, 1 एकम 1, प्लस हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, इस 9 को 3 से भाग लगाओ, तो 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में, और जितना भी आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऊपर में कितना आ गया, समझ आया क्या, समझ आया क्या। अब देखो वही मेथड में फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर आंसर कितना है, 3 1 3 और 1 4, ऊपर में कितना है, नीचे में कितना है, 9, और तुम लोग का जो मेथड तुम लोग जानते हो उसको बता रहा हूँ, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9, 9 और 3 कितना जी, 12 ना, अब नीचे में कितना आएगा, 27। अब बोलो तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 3 चौक 3 निया, सेम आया नहीं आया, सेम आया नहीं आया, समझ आया। अब तुमको कौन सा अच्छा लगा, ऊपर वाला ही, इसको सीख जाओगे तो ये ज्यादा इजी है, इसमें जल्दी बनता है, बहुत जल्दी बनता है ना, सीख जाओगे तो। अब नहीं सीख पाओगे तो फिर ये वाला तो अपने पास ऑप्शन में है ना, बना सकते हो ना, ठीक बात है, तुमको जो अच्छा लगे। इसको मिटा दूं, मिटा दूं जी, समझ आया सबको, इसको क्यों मिटा दिया यार। चलो क्या हो जाएगा, x धन 1/3 कंप्लीट का वर्ग बराबर 3 और 1 4 बटे में 9, बन जाएगा, बन जाएगा, वर्ग को ले जाओ बराबर के दूसरे तरफ, कितना हो जाएगा, x धन 1/3 बराबर करने में कितना आएगा, 4/9, और यहीं पर बोलो तो x धन 1/3 बराबर 4 का मतलब 2, 9 का मतलब 3, प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3, समझ आया क्या, समझ आया। अभी क्या करेंगे, प्लस लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x धन 1/3 बराबर 2/3, ये प्लस में, ठीक है। उसी प्रकार से x प्लस 1/3 माइनस 2/3, ये माइनस में, ठीक है, x प्लस 1/3 प्लस में हो गया इधर, उधर जा क्या हो गया वो माइनस में, ठीक है। यहीं पर बोलो तो x बराबर 2/3 है, प्लस उधर जाके माइनस, कितना हो जाएगा, x बराबर नीचे में सेम सेम तो एक बार, 2 में 1 घटाओ कितना मिलेगा, 1, x बराबर कितना आ गया जी, 1/3, कितना आ गया, 1/3 आ गया, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ो फिर, है ना। कितना हो जाएगा, x बराबर उधर पहले से कितना लिखा है, माइनस 2/3, और ये उधर जाके कितना बनेगा, माइनस 1/3, यहाँ पर नीचे में सेम सेम तो एक बार, इधर ऊपर है -2 और -1, -2 -1 मतलब -3, और बटे में 3, 3 से 3 है ना, बटे में 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाए, कितना मिलेगा, x का मान -1, x का मान -1, समझ आया क्या, बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का नहीं है ना, बन जाएगा, सरल है। चलो फिर
चलो ध्यान दो। इसके बाद ध्यान देंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। क्या बोलता है प्रश्न क्रमांक दूसरा जी? करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 अनंत तक गया है। कहां तक गया है? अनंत तक। हमको नहीं पता कहां गया है। ठीक है, तो उसे क्या करना है? उसको हल कीजिए बोला है, को हल कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न लिखा है, ध्यान देंगे। पेपर में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, है ना? नहीं लगाए होंगे इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करनी 7 धन करनी 7 इस प्रकार से आगे गया है। ठीक है, कहां तक गया हमको पता नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सेम जो कल अपन किए थे करनी 6 वाला मेथड, करनी 6 के लिए जैसा किए थे ना, सेम यहाँ भी वैसे करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो थोड़ा सा। देखो क्या हो जाएगा हल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, को हल कीजिए ना। प्रश्न का क्या बोला है? को हल कीजिए, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ये को हल कीजिए। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले जो दिया है उसको क्या मानना है? एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स। लिखो यहाँ पर माना। क्या लिखेंगे? माना। यही मेथड कल भी अपनाए थे क्या? एक्स बराबर करनी में 7 धन करनी में 7 धन करनी में 7। समझ आया क्या? इस प्रकार से आगे बढ़े। पूरा करनी को पूरा कंप्लीट लेना, आधा तो नहीं लेना है। ठीक है, करनी में 7 क्या मान लिए? एक्स के बराबर मान लिए। सेकेंड टाइम क्या करना होता है? एक्स के बराबर क्या लिखेंगे? करनी में शुरू वाले 7 को लिखना है, शुरू वाले 7 को लिखना है। प्लस क्या लगा देंगे? प्लस। बाकी क्या लिखना है जी? क्यों लिखना है? कल मैंने समझाया था। हाँ, अरे 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 लग गया गलती से, है ना? चलो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर करनी में 7 धन एक्स। बन जाएगा, बन जाएगा। चलो अब यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या करना है? दोनों पक्षों का करनी को हटाना पड़ेगा ना जी। ये करनी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। करनी कैसे हटेगा? वर्ग करने पर। कैसे करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कैसे हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर बराबर करनी 7 धन एक्स कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर। समझ आया क्या? यहाँ पर वर्ग से करनी, अरे अरे यार गलत हो रहा है मेरे से, करनी कटेगा, वर्ग से करनी कटेगा, गलत जहां लग गया था ना। चलो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर क्या बचा जी? 7 धन एक्स। दोनों को ले आओ बराबर के इस तरफ। क्या बचेगा बोलो तो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स प्लस 7 इधर आके माइनस 7 बराबर 0। आगे कैसे बनाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान रखेंगे ये वाला क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को उससे मत बनाना, इससे मध्य पद तोड़ के। किसे बनाना? पूर्ण वर्ग विधि से। बन जाएगा। चलो ध्यान दो, फिर आगे चलो फटाफट देखना। ये हो जाएगा, शुरू में कितना आया? एक्स का स्क्वायर। सूत्र लिखा है क्या? मिटा दिया क्या जी? लिख दो एक बार और फिर से, बोलो फटाफट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर। सेकेंड बोलो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? आज 3 बार लिख डाला हूँ, घर में होमवर्क दिया था उसमें भी लिखोगे आप लोग, तब भी याद नहीं कर पाओगे, फिर भगवान वर्मा लिखा है ना। चलो ध्यान दो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कौन सा वाला लगेगा बोलो तो? सूत्र ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, पहला वाला मतलब ये वाला लगेगा, लगेगा ना। माइनस वाला क्योंकि एक्स के सामने क्या लगा है? माइनस। 2 है क्या सामने में? नहीं है। 2 सामने में नहीं है। क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगा के 2 का गुणा 2 का भाग, 2 का गुणा 2 का भाग। क्या बच गया पीछे में? एक्स बचा। क्या बचा? एक्स बचा माइनस का 7 बराबर 0। तो है पर बढ़िया करना मोर भाई, नहीं दिखा तेरे, है ना? ये मेरा आके बढ़िया आराम से क्या बात है, किनारे से झांका था ना, दिक्कत हो जाती। चलो ये समझ आया क्या? समझ आया? 2 का गुणा 2 का भाग, और एक्स है तो एक्स लिख दिए, माइनस 7 तो माइनस 7 बराबर 0। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्स को सामने में लिखते मतलब एक्स का स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा? माइनस क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ पर 2 सामने में क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? नियम से एक्स आना चाहिए, 2 के बाद एक्स। एक्स पीछे में कहाँ लिखेंगे?
सामने में, उसके बाद कौन बच गया 1/2। अब बी का मान कितना जी, यहाँ पर ए का मान x है, बी का मान 1/2 है। समझ आ गया नहीं आ गया? क्या करेंगे, जो बी बनता है उसका एक बार प्लस करो और वर्ग करो, एक बार माइनस करो, क्या करो वर्ग करो, और बराबर सॉरी बराबर मत करो, -7 बचा है, -7 को भी लिखो बराबर 0। समझ आया क्या? समझ आया क्या? चलो आगे देखो फटाफट, आगे देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इतना होने के बाद यहां से लेके कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक मिला। क्या है जी, सूत्र में जमा है, क्या सूत्र में जमा है, क्या सूत्र, a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग, क्या लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान x, b का मान 1/2 कंप्लीट का वर्ग बन जाएगा, x माइनस 1/2 कंप्लीट का वर्ग। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट। पीछे में क्या बचा, माइनस, क्या बचा माइनस 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1, 2 का वर्ग मतलब 4, माइनस पीछे में क्या बचा 7 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 1/2 कंप्लीट का वर्ग, दोनों माइनस उधर जाके प्लस 1/4 प्लस, क्या मैं ऐसा उसको लिख सकता हूँ क्या 7/1, 7/1 लिख सकता हूँ क्या? मैं बताया था किसी के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1/2 कंप्लीट का वर्ग बराबर 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 सत्ते 28 नहीं होगा जी, 4 सत्ते 28, फटाफट एकदम, है ना, सोचना नहीं है कि 4 अट्ठे कितना होता है, 4 अट्ठे 32, कितना कितना होता है जी, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, 4 सत्ते 28। ठीक है, कैसे हो जाएगा 28 और 1 29 बटे में 4, क्या बचा जी x माइनस 1/2 कंप्लीट का वर्ग। आगे देखो फटाफट यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, अब तुम नहीं आ रहा हो ना चमकने वाले दायरे में, आएगा तो एडजस्ट करना, सुन के लिखना, क्या कर सकते हो, है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पर x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 बराबर, है ना, 1/2 कंप्लीट का वर्ग बराबर, या बोल सकते हैं ये वर्ग को उधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा जी, है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे थे। चलो ये वर्ग उधर जा क्या बनेगा, करनी बनेगा, तो कंप्लीट में करनी लगाना, 29/4 लिखना, 29/4, कंप्लीट में क्या लग गया, करनी लग गया। बोलो तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 1/2 बराबर, करनी 29 का मान तो नहीं पता है तो करनी 29 लिखो, लेकिन करनी 4 का मान कितना 2, अब 4 मत लिख देना, करनी 4 का मान 4 करके, है ना, कितना होता है जी 2 होता है। सामने में क्या लगाएंगे, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, करनी से बाहर निकल गया, प्लस और माइनस में हो गया, प्लस और माइनस में हो गया। अब यहीं पर क्या करना है, प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर यहीं पर क्या लिखेंगे, और माइनस चिन्ह लेने पर 2 स्टेप में तोड़ देना, बन जाएगा। एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2 बराबर करनी में 29/2, ये प्लस के लिए, किसके लिए, प्लस के लिए, यहीं पर बोलो तो x माइनस 1/2 बराबर करनी में 29/2, किसके लिए, माइनस के लिए, किसके लिए, माइनस के लिए। यहीं पर आगे बोलो तो x बराबर करनी में 29/2 माइनस 1/2, उधर जाके प्लस 1/2, x बराबर नीचे में सेम सेम होने के नाम से एक बार ऊपर को क्या करना है, करनी में 29 धन 1, बन जाएगा, बन जाएगा। ये हमारा पहला आंसर, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर चेक करो जी, x बराबर माइनस करनी 29/2, माइनस करनी 29/2, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस 1/2, प्लस 1/2। हल करो कितना मिलेगा, नीचे में सेम सेम के नाम से एक बार ये लिखाएगा माइनस करनी 29 और प्लस 1, या चाहो तो इसी को एक और लिख सकते हो, एक को पहले लिख लो करनी 29 को, पीछे में उत्तर में देख लेना कौन सा दिया है। ठीक है, अब देख लेना उत्तर में कौन सा दिया है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम है। समझ आया, आगे पीछे बस किया हूं, माइनस करनी 29 पीछे जाके लग गया और प्लस 1 सामने आ गया, तो प्लस 1 को सामने में लिखा हूं तो प्लस नहीं लगाया हूं। समझ आया, बन जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, करनी 7 का 4 नंबर में आता है, कितने नंबर में, 4 नंबर में बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया, 2 बताया हूं ना, करनी 6 वाला और करनी 7 वाला, दोनों को मैं बताया हूं। तो घर में जाके और अभ्यास करना, ऐसा नहीं है कि सर बता दिया तो नहीं करने वाला, घर में जाके और अभ्यास करना है, तभी बनेगा, तो बनने वाला नहीं है। समझ आया, चलो फिर।